कैसे हो दोस्तों कहा जाता है कि अक्लमंद वो है जो दूसरों से नसीहत हासिल करे। और मैं आज की गुफ्तगू में आपके सामने इस दुनिया के कामयाब तरीन इंसान इलॉन मस्क की ज़िंदगी के चंद ऐसे असूल बयान करने जा रहा हूँ जिन पर अमल करके आप भी ना सिर्फ कामयाब बल्कि एक आइडियल पर्सनैलिटी बन सकते हैं। और इस वीडियो के आखिर में मैं एक ऐसा असूल बताने जाने वाला हूँ, आप अमीर हैं या गरीब, कारोबार करते हैं या नौकरी, वो असूल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहला असूल वो कहता है, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू एस्टैब्लिश दैट समथिंग इज़ पॉसिबल देन प्रोबेबिलिटी विल अकर। यानी जो भी काम करने लगे हो उससे पहले अपने आप को यकीन की हद तक बावर करवाना होगा कि ये मुमकिन है और मैं ये कर सकता हूँ। अपने दिल और दिमाग में किसी तरह का शक न रहे। और दोस्तों दूसरे शब्दों में इसी बात को ही कहते हैं विल पावर, यानी कुव्वत इरादा। तो मतलब हुआ कि आप अपने इरादे के इतने पुख्ता हों कि कोई भी नाकामी आपके इरादों को मुतज़लज़ल न कर सके। दोस्तों ज़रा सोचिए कि आप अपने गोल्स यानी मकासद को हासिल करने का क्या डायग्राम बनाते हैं। और इधर सुनिए इलॉन का दूसरा असूल इसी बारे में क्या कहता है कि सेट गोल्स एंड मेक प्लान टू अचीव दैम। दोस्तों गोल्स तो सभी बनाते हैं और अचीव करने की प्लानिंग भी करते हैं, मगर इलॉन का असूल है कि वो अपने आने वाले 10 साल के ना सिर्फ टारगेट की लिस्ट बनाता है बल्कि वो ये भी डिसाइड करता है कि मैंने इन टारगेट्स को 10 की बजाय 1 साल में कैसे अचीव करना है। और वो उस पर अपना जी जान लगाकर उस 10 साल के काम को 1 साल में अचीव करता है। दोस्तों इलॉन की एक खूबी हाइपर कम्पेटिटिव है और यही खूबी उसका तीसरा असूल भी बयान तामीर करती है। दोस्तों इलॉन जैसे लोग ज़्यादा पर खुश नहीं होते, बल्कि ये लोग 100% अचीव करके भी सोचते हैं कि थोड़ा और भी कर सकूं तो अचीव कर लूं। ऐसा ही मस्क की पहली बीवी जस्टिन मस्क का कहना है कि जब वो दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे तो एक पेपर में जस्टिन के नंबर थे 96 और इलॉन के थे 97। इसके बावजूद कि इलॉन फर्स्ट पोजीशन स्टैंड कर रहा था, फिर भी वो अपने टीचर के पास गया और शिकायत की कि उसका पेपर रिजेक्ट किया जाए, और इस तरह उसके मार्क्स बढ़कर 98 हो गए। दोस्तों इलॉन मस्क का चौथा असूल लिमिटेड टाइम फ्रेम, यानी कम से कम समय में भी अपने मकसद को नाकाबिले यकीन हद तक हासिल करना है। यही वजह है कि एक दफ़ा टेस्ला कंपनी को 90 दिन में 50,000 गाड़ियाँ तैयार करने का ऑर्डर मिला, यानी हर दिन में तैयार करना होंगी 555 गाड़ियाँ। दोस्तों कंपनी का हर वर्कर कह रहा था यह नामुमकिन है, मगर इलॉन ने कहा कि मेरी डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज़ ही नहीं है। और उसने ये ठान ली और उसने दुनिया को हैरान कर दिया 90 दिन में 50,000 गाड़ियाँ तैयार करके। और दोस्तों इलॉन के चौथे असूल की बुनियाद दरअसल उसके 5वें असूल से जुड़ी हुई है, और 5वां असूल है क्विक डिसीजन एंड क्विक एक्शन, यानी जल्दी फैसला और जल्द ही अमल दरामद करना। और यही बात इलॉन को इलॉन मस्क बनाती है। कहा जाता है कि एक दफ़ा टेस्ला कार फैक्ट्री में एक ख़राबी आ गई और इंजीनियर्स ने बताया कि जो पुर्जा ख़राब है वो फ्रांस से मिलेगा, और अगर आप अभी ऑर्डर बुक करवाएं और तीसरे दिन ऑर्डर वसूल हो जाएगा। मगर इलॉन का काम जल्दी स्टार्ट करना था, लिहाजा उसने अपना प्राइवेट जेट लिया और शाम तक पुर्जा ला के फैक्ट्री में फ़िक्स करवा दिया, और यूँ उसने अपना काम 72 की बजाय 24 घंटों में रिस्टार्ट करवा दिया। डियर व्यूज़, छठा असूल ऐसा है कि जिसकी हम में से अक्सर खिलाफवर्जी करते हैं, और वो है टेकिंग स्मॉल थिंग्स सीरियसली, है ना दोस्तों। हम अक्सर जिन बातों को छोटा समझते हैं दरअसल वो भी बड़े बड़े असरात मुरतब करती हैं। यहाँ आपको इलॉन की ज़िंदगी का एक दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ। एक दफ़ा अमेरिका में एक आदमी टेस्ला के कार चार्जिंग पॉइंट पर गया। उसने देखा कि सभी गाड़ियाँ फुल चार्ज होने के बावजूद भी
पॉइंट्स के साथ कनेक्टेड हैं, तो उसने टेस्ला को कोड करके एक ट्वीट कर दी कि ये कैसा अजीब सिस्टम है। उसी समय इलॉन ने उसके ट्वीट का रिप्लाई भी दिया और ठीक 10 मिनट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलवाई और फैसला हुआ कि जिसकी गाड़ी फुली चार्ज होने के बावजूद भी चार्जिंग पॉइंट्स के साथ कनेक्ट देखी गई तो उसे फ़ाइन यानी जुर्माना किया जाए। और इलॉन का इस छोटी सी बात के ऊपर एक्शन देखकर ना सिर्फ लोगों का टेस्ला के ऊपर एतमाद बढ़ा, टेस्ला की वैल्यू बढ़ी, बल्कि इलॉन मस्क पर भी लोगों का एतमाद बढ़ा। डियर लिसनर्स, इलॉन की ज़िंदगी से एक बहुत बड़ी बात सीखने को मिलती है और वो है उसकी सेल्फ लर्निंग, यानी चीज़ों को खुद ब खुद एक्सप्लोर करने और सीखने की सलाहियत। और उसकी इसी खूबी ने दुनिया को हैरान कर देने वाली कंपनी स्पेस एक्स को जन्म दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इलॉन ना तो रॉकेट साइंस की डिग्री रखते हैं और ना ही उनको इस बारे में कोई इल्म था, मगर जब उनको ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने दुनिया की बाकी कंपनियों से जब देखा कि रॉकेट बहुत महंगे मिल रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी ही ऐसी कंपनी बनाई जाए जो ऐसे रॉकेट प्रोड्यूस करे जो ना सिर्फ रीयूजेबल हों बल्कि वो रॉकेट खला से होने के बाद दोबारा धरती पर आ सकें। तो दोस्तों, इलॉन की ज़िंदगी का ये जो आखिरी असूल मैं बताने वाला हूँ, यही असूल उसकी तमाम कामयाबियों की जड़ बना। और यही असूल अगर आप समझ लें वो आपकी ज़िंदगी की काया पलट सकती है, और वो है इलॉन का फाइनेंशियल IQ। दोस्तों, जहाँ अमूमन दुनिया का कायदा है कि वो पैसे को सब कुछ समझते हैं और उससे सिर्फ ज़िंदगी की ऐशो आराम खरीदने को ही तरजीह देते हैं, मगर इलॉन मस्क का मानना है कि पैसा और दौलत एक टूल है जिससे मदद मिलती है कि आप अपने गोल्स और कामयाबी को बहुत आसान और मुमकिन बना सकते हैं। और इलॉन के नज़दीक इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पैसे को सही टाइम, सही जगह, कब और कैसे इन्वेस्ट किया जाए। और इलॉन ने अपनी हर प्रॉफिट को, खा वो मिलियंस में हो या बिलियंस में हो, उसने अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट किया, जो कि कभी दुनिया को बहुत अहमकाना हरकत लगी, मगर वक्त ने साबित किया कि इलॉन का फ़ैसला ही दुरुस्त था। तो दोस्तों, आपके ख्याल में इलॉन का सबसे बेस्ट असूल या रूल उसकी ज़िंदगी का कौन सा था जिसने आपको भी बहुत इंस्पायर किया हो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इलॉन के हैरान कर देने वाले ऐसे प्रोजेक्ट्स के मतलब जानना चाहते हैं जो इंसानों की दुनिया को बिल्कुल बदल कर रख देंगे, तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में।